Contemporary India, Part 2nd, Class 10, NCERT, CBSE. Chapter 1st, Resource and Development. Can you identify and name the various items used in making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making. क्या आप उन वस्तुओं का नाम बता सकते हैं जो गांव और शहरों में हमारे ऐसी वस्तुओं की एक सूची तैयार करें। इनको बनाने में प्रयोग होने वाले का नाम बताएं। Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और प्राकृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। यहाँ एक ट्रायंगल दिया हुआ है जिसमें इंटरडिपेंडेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन बताया गया है। ह्यूमन बींग्स के फर्स्ट ट्रायंगल पे फिजिकल एनवायरनमेंट जो है नेचर, फिर टेक्नोलॉजिकली एंड इंस्टीट्यूशंस, इनके बीच में आपस में रिलेशनशिप होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। द प्रोसेस ऑफ transformation of beings available in our environment involves an interdependent relationship between nature, technological and institution। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वस्तुओं की रूपांतर प्रक्रिया प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के परस्पर संबंधित है। मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करते हैं और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए संस्थाओं करते हैं। Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. The resources are free gift of nature as is assumed by many. They are not। क्या अभी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं? ऐसा नहीं है। Resources are the function of human activities। संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। Human beings themselves are essential components of resource। मानव स्वयं संसाधनों का महत्वपूर्ण हिस्सा है। They transform material available in our environment into resources and use them। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। These resources can be classified in the following ways। इन संसाधनों का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जा सकता है। नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। नंबर 1, उत्पत्ति के आधार पर। बायोटिक एंड अबायोटिक, जैव और अजैव। बी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टेबिलिटी, समाप्यता के आधार पर। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य। सी, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर। पोटेंशियल, डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व। यहाँ पे एक चित्र दिया गया है संसाधन का। इसके दो पार्ट हैं, रिसोर्स के दो पार्ट होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन, प्राकृतिक एंड मानवीय। नेचुरल में होता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, यानी कि नवीकरण योग्य, अनवीकरण योग्य। रिन्यूएबल में है कंटिन्यूअस और फ्लो, एग्जाम्पल विंड एंड वाटर, सतत अथवा प्रवाह जैसे पवन और जल। बायोलॉजिकल का अर्थ होता है जैव। जैव से मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन जैसे कि फॉरेस्ट, प्राकृतिक वनस्पति जैसे कि वन। वाइल्ड लाइफ यानी वन्य जीव। नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल मेटल। नॉन रिसाइक्लेबल, एग्जाम्पल फॉसिल्स फ्यूल्स। अनवीकरण योग्य के दो पार्ट है, पुनः चक्रीय जैसे धातु, अचक्रीय जैसे जीवाश्म ईंधन।
ह्यूमन संसाधन का जो सेकेंड पार्ट है मानवीय उसके दो भाग हैं, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, संरचनाएं एवं संस्थाएं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी, मात्रा एवं गुणवत्ता, आइडेंटिटी एज अ लिस्ट टू रिसोर्स फ्रॉम ईच कैटेगरी, प्रत्येक संवर्ग में कम से कम 2 संसाधनों की पहचान करें। टाइप्स ऑफ रिसोर्स, संसाधनों के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति के आधार पर, बायोटिक रिसोर्सेज, जैव संसाधन, देयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा एंड फौना, फिशरीज, लाइवस्टॉक etc। इन संसाधनों की प्राप्ति जीवमंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त है, जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। अबायोटिक रिसोर्स, अजैव संसाधन, ऑल दोज थिंग्स विच आर composed on non-living things are called abiotic resources. For example, rocks and metals। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, समाप्यता के आधार। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरण योग्य संसाधन। The resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process are known as renewable or replenishable resources. For example, solar and wind energy, water, forest and wildlife, etc. The renewable resource may further be divided into continuous or flow। भौतिक, रासायनिक या प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरणार्थ सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन व वन्य जीवन। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनवीकरण योग्य संसाधन। These occur over a very long geological time। Minerals and fossil fuels are example of such resources। इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। These resources take millions of years in their formation। Some of resources like metals are recyclable and some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन धातुएं पुनः चक्रीय है और कुछ संसाधन जैसे जीवाश्म ईंधन अचक्रीय है, वह एक बार के प्रयोग के साथ ही खत्म हो जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, स्वामित्व के आधार पर। इंडिविजुअल रिसोर्सेज, संसाधन निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में भी होते हैं। बहुत से किसानों के पास सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है जिसके बदले में वो सरकार को लगान चुकाते हैं। These are also owned private and individuals। Many farmers own land which is allotted to them by government against the payment of revenue। In villages there are people with land ownership but there are many who are landless। गांव में बहुत से लोग भूमि के स्वामी भी होते हैं और बहुत से भूमिहीन भी होते हैं। अर्बन पीपुल ओन प्लॉट्स, हाउसेज एंड अदर प्रॉपर्टीज, प्लांटेशन, पास्चर लैंड्स, ponds, water in wells etc. are some of the example of resources ownership by individual। Make a list of resources owned by your household। शहरों में लोग भूखंड, घरों व अन्य जायदाद के मालिक होते हैं। बाग, चारागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधनों के निजी स्वामित्व के उदाहरण हैं। अपने परिवार के संसाधनों की एक सूची तैयार कीजिए। कम्युनिटी ओन रिसोर्स, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। देयर आर रिसोर्स विच आर एसेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कम्युनिटी। वे संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को उपलब्ध होते हैं।
Villages, commons, grazing grounds, and burial grounds, village ponds, etc. Public parks, picnic spots, playgrounds in the urban areas are de facto accessible to all the people living there. गांव की शामिलात भूमि जो शामिल में रहती है वो भूमि चारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब इत्यादि, और नगरीय क्षेत्रों के सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, मैदान वहाँ रहने वाले सभी लोगों के लिए उपलब्ध हैं। नेचुरल रिसोर्स, राष्ट्रीय संसाधन, नेशनल रिसोर्स राष्ट्रीय संसाधन। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन राष्ट्रीय है। द कंट्री हैज लीगल पावर्स टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी आर पब्लिक गुड। You might have seen roads, canals, railways being constructed on fields owned by some individuals. अधिकार है व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। आपने देखा होगा सड़कें, नहरें, रेल लाइनें व्यक्तिगत स्वामित्व वाले खेतों में बनी हुई है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज get empowered by the government to acquire land. शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। All the minerals, water resources, forest, wildlife, land within the political boundaries and oceanic area up to 12 nautical miles from the coast termed as territorial water and resources therein belong to the nation. सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र व इसमें पाए जाने वाले संसाधन राष्ट्र की संपदा है। इंटरनेशनल रिसोर्सेज, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती हैं। द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन belong to open ocean and no individual country can be utilized this without the occurrence of international institutions. 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं है। इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। Do you know that India has got the right to mine manganese nodules from the bed of the Indian Ocean, from that area which lies beyond the exclusive economic zone. Identify some other resources which are international in nature. क्या आप जानते हैं कि भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी में मैग्नीज ग्रंथियों का खनन करने के अधिकार है। कुछ अन्य अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों की पहचान करें। ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के स्तर के आधार पर। पोटेंशियल रिसोर्सेज, संभावी संसाधन। रिसोर्स विच आर फाउंड इन रीजन but have not been utilized. For example, the western parts of India, particularly Rajasthan and Gujarat, have enormous potential for development of wind and solar energy, but so far these have not been developed properly. यह वे संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की अपार संभावना है परंतु इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है। डेवलप्ड रिसोर्सेज, विकसित संसाधन। रिसोर्सेज विच आर survived and their quantity have been
determined for utilization. The development of resources depend on technologically and level of their feasibility. वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा की जा चुकी है, विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उनकी संभाव्यता के स्तर पर निर्भर करता है। स्टॉक in the environment which have the potential of satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess these are includes among भंडार पर्यावरण में आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, परंतु उनका उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए stock. For example, water is the compound of two inflammable gases, hydrogen and oxygen. उदाहरण के लिए जल दो ज्वलनशील गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक है तथा यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, which can be used as a rich source of energy, but we do not have the required technical know-how to use them for this purpose. Hence it is can be considered as a stock. परंतु इस उद्देश्य से इनका प्रयोग करने के लिए हमारे पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान नहीं है। Reserve are the subset of stock which can be put into the use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. संचित कोश यह संसाधन का हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बट प्रेजेंटली इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों को जल से विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली ए लिमिटेड एक्सटेंट, दस द पावर इन द डैम्स, फॉरेस्ट ईटीसी। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश हैं। इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। इनका उपयोग भविष्य में भी किया जा सकता है। एक्टिविटी क्रियाकलाप। प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ स्टॉक एंड रिजर्व दैट यू आर फेमिलियर विद फ्रॉम योर लोकल एरिया। अपने आसपास के क्षेत्र में पाए जाने वाले भंडार और संचित कोश की एक सूची तैयार कीजिए। अगला जो पार्ट का आगे का हिस्सा है वो सेकंड पार्ट में लेंगे। थैंक यू।